हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूं, और आप सभी लोगों को जो इससे पहले दो रीजनिंग के टेस्ट कराए हैं 25 क्वेश्चंस के, वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। और आज मैं ये थर्ड टेस्ट लेके आया हूं। ठीक है, आज ये थर्ड टेस्ट सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं थर्ड टेस्ट में कैसे क्वेश्चन है। तो दिया हुआ पहला क्वेश्चन से, किसी कूट भाषा में ब्लिंक को 22-26 लिखा जाता है, आल को 13-12 लिखा जाता है, तो आइज को क्या लिखा जाएगा? तो आइज को क्या लिखा जाएगा? तो कैसे करोगे? तो BLINK, BLINK ब्लिंक दिया हुआ है। तो ब्लिंक को क्या करोगे? बी का 2 होता, एल का कितना होता? 12 होता, और आई का कितना होता? 9 होता, इन का कितना होता? 14 होता, और के का कितना होता? 11 होता। ठीक है, 11 होता। तो क्या करोगे? इसको 9 2 11, और इसको देखो, ठीक है, पहले तीसरे और पांचवे को जोड़ोगे, इनका एक का अंतर डिफरेंस करके, ठीक है, जो ऑड पेयर होते उनको जोड़ोगे। ठीक है, तो ये इसको जोड़ोगे, इन तीनों का सम करोगे, 2 9 2 11, और 11 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22 हो गया। उसके बाद में एल और एन को जोड़ोगे, एल का कितना होता? 12, और एन का कितना? 14, तो दोनों को जोड़ोगे कितना? 26। तो ये लिखा गया है 22-26। क्या लिखा गया है? ब्लिंक को 22-26, ये ऐसे सम करके। ठीक है, उसके बाद ALL, आल जो है, आल को क्या लिखा गया है? 13 और 12 लिखा गया। ए का कितना होता? 1 होता, जबकि एल का कितना होता? एल का जो होता वो 12 होता, और इस एल का फिर 12 होता। तो इनको इनको जोड़ा गया, 12 1 13 लिखा गया, और इसको इसकी जगह पे 12 लिखा गया। तो क्या लिखा गया? 13 और 12 लिखा गया है। तो आइज का पूछा, किसका पूछा? आइज का पूछा। तो बताओ आइज का पूछा हुआ है, आइज का क्या होगा? आइज का क्या होगा? तो इसका आई का कितना होता? 5 होता, वाई का कितना होता? 25 होता, 25 होता, आई का फिर 5 होता, और इसका कितना होता? 19 होता, 19 होता। तो 5 5 10, ये पहले लिखा जाएगा, और 25 19 कितना होता? 44 होता। कितना होता? 44। तो 1044 आएगा। क्या आएगा? 1044 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? 1044 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बी को 2 लिखा गया, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू रखी गई, प्लेस वैल्यू रख ली गई। उसके बाद में दूसरे, पहले, तीसरे और पांचवें, देखो पहले तीसरे पांचवें का सम किया गया, तो इनका सम कितना आया? 22, तो वो लिख दिया गया। उसके बाद दूसरे और चौथे का, और अगर छठा होता तो छठे का सम करके ये लास्ट में लिखा जाए। उसी प्रकार ALL, आल जो होता, आल को 1 और 12 13 लिखा गया, इसका 12 लिखा गया। उसी प्रकार आइज का क्या हो जाएगा? 5 और 5 10, और एस वाई और एस का कितना होता? 25 19 44, तो कितना? 1044 आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला सप्तभुज होता है, फिर अष्टभुज होता है, फिर नवभुज होता है, फिर षष्ठभुज होता है। क्या होता है? षष्ठभुज होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो पहले क्या आता? पहले क्या आता? षष्ठभुज आता। षष्ठभुज आता, तो षष्ठभुज 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, तो ये गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो षष्ठ पहले आएगा षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजा। उसके बाद आएंगे सप्तभुज, जिसमें कितनी होगी? ठीक है, षष्ठभुज। उसके बाद में आएगा, क्या आएगा? सप्तभुज आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें कहा है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करें, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करें। तो कहा गया शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद क्या आएगा? अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले आएगा, क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? अष्टभुज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा षष्ठभुज। क्या आएगा? षष्ठभुज। तो षष्ठभुज कितने पे था? चौथे पे था, चौथे पे था। तो ये दोनों तो कट गए, षष्ठभुज के बाद सप्तभुज, तो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो षष्ठभुज, षष्ठभुज कितने पे? चौथे पे है। उसके बाद में सप्तभुज पहले पे है। उसके बाद में फिर षष्ठभुज के बाद में अष्टभुज आता, तो सेकेंड पे हो जाएगा। और उसके बाद में
नवभुज जो होता है वो थर्ड पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, ये थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, ये पूछा गया है, ये श्रेणी क्रम दिया हो गया है। 1,8,9, 64, 25, 216 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखो क्या किया गया है, क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर किया गया, फिर 2 का क्यूब किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया, फिर 4 का क्या किया गया, क्यूब किया गया, 5 का स्क्वायर किया गया, 5 का स्क्वायर किया गया, 6 का क्या किया गया, क्यूब किया गया 216। तो 7 का अगला क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 किस में, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब किया गया और फिर 7 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, 49 इसका आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा गया है, अरविंद अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे पत्नी को घरेलू खर्च के लिए देता है। वह अपने व्यक्तिगत खर्चों पर 2500 रुपये खर्च करता है। वह अपने मासिक वेतन का 3/7 भाग की प्रति माह बचत करता है। क्या करता, प्रति माह बचत करता है। तो अरविंद का प्रति माह का वेतन, तो अरविंद का वेतन कितना होता, 7 होता। कितना होता, 7 वेतन होता। उसमें वो क्या करता, 7 का जो होता है क्या होता, 7 वेतन होता। अरविंद का कितना वेतन होता है, 7 वेतन होता है। 7 रुपये समझ लो, 7 यूनिट वो कमाता। उसमें क्या करता, आधा तो अपने 3.5 तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचता, 3.5 बचता है। तो फिर वो क्या कहता है, उसके बाद कहता 3/7 बचाता, 3/7। तो 7 में से वो 3 कितना करता, सेविंग करता है। और उसके बाद शेष जो बचता है वो अपने खर्च पे करता है, वो अपना खर्च करता है। तो वो अपने खर्च को कितना करता, 0.5 रुपये वो क्या करता है, वो खर्च करता अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए। तो 0.5 की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपये है। कितनी है, 2500 रुपये। तो इस 0.5 की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपये है। तो पॉइंट हटाओगे तो किस उधर एक जीरो लग जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 25,000। पूछा किसकी है, 7 की। तो 7 की कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी कितनी टोटल इनकम पूछा था, प्रति माह वेतन कितना हो जाएगा, 35,000। तो इसमें देखो कहा क्या गया था, वो आधा तो अपनी पत्नी को दे दिया, तो उसने कहा कि 3/7 बच जाता है। तो टोटल उसकी कितनी होगी, 7। 7 में वो 3 बचाता होगा, 3 बचाता होगा। और आधा तो वो अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन 3.5 आधा जब बचता है 3.5 में 3 अपनी बचत कर लिया। और 0.5 क्या हुआ, वो अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए रखता। 0.5 की वैल्यू 2500 थी, तो 5 की कितनी आ गई, 25,000 आ गई। मुझसे 7 की पूछा था तो कितनी हो गई, 35,000 हो गई। ऑप्शन नंबर 4 क्या 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कुछ लड़के हैं हॉकी खेलते हैं, जैसे कुछ बॉयज हैं, कुछ बॉयज हैं वो क्या करते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। जबकि कुछ लड़कियां हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलती। कुछ लड़कियां जो हैं वो क्या है, ये मैंने मान लिया हॉकी है, क्या है, हॉकी है। और कुछ गर्ल्स जो हैं, क्या है, कुछ गर्ल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो बैडमिंटन नहीं खेलती। तो वो क्या खेलती होंगी, हॉकी खेलती होंगी। और कुछ जो लड़के हैं, फिर कहता है प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी खेलता है या बैडमिंटन खेलता है। तो बैडमिंटन, कुछ जो लड़कियां होंगी वो बैडमिंटन खेलती होंगी। क्या खेलती होंगी, बैडमिंटन। तो देखो कुछ लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, HO लिख लिया। कुछ गर्ल्स क्या हैं, वो बैडमिंटन नहीं खेलती। कुछ गर्ल्स जो है बैडमिंटन नहीं खेलती, तो वो क्या खेलती है, हॉकी खेलती होंगी। क्या खेलती होंगी, हॉकी खेलती होंगी। लेकिन क्या कहता, फिर क्या कहता, कुछ जो लड़कियां, फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता, कथन क्या कहता, थर्ड कहता प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी खेलता है या फिर बैडमिंटन खेलता है। तो वो कोई ना कोई खेल तो जरूर खेलते हैं। तो जितने रिमेनिंग बचते हैं वो क्या खेलते हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या दिया है, लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते। क्या कहते हैं, लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते। जबकि कहता है लड़के क्या कहते हैं, लड़के जो हैं वो कुछ लड़के हॉकी खेलते, जो शेष बचते हैं वो क्या खेलते हैं, या तो वो कहा गया प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी खेलता है या बैडमिंटन खेलता। तो कुछ क्या हो गए, तो
तो वो बैडमिंटन खेलते होंगे, कुछ हॉकी खेल लिए तो कुछ बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कथन निष्कर्ष जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं, कुछ लड़कियां हॉकी खेलती, ये सही है। कोई कोई भी ऐसा नहीं है जो हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेलता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेलता, ये बात सही है। कहा है कुछ जो, जैसे कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं तो वो बैडमिंटन नहीं खेलते, जो बैडमिंटन नहीं खेलते वो हॉकी खेलते हैं। तो थर्ड वाली भी बात सही हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 और 3 दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है वो सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है 2, 7, 5, 2, 3, 1। उसके बाद में पूछा तो इन दोनों का सम क्या आ गया 5, तो वो 5 लिख दिया गया। फिर इसका सम कितना आया, अरे सॉरी डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस कितना आया 5, तो 5 लिख दिया गया। फिर इसका डिफरेंस क्या आया 2, तो 2 लिख दिया गया। फिर इसका डिफरेंस कितना आया 3, 3 लिख दिया गया। फिर इनका डिफरेंस कितना आया 1, तो 1 लिखा गया। फिर इसका डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बस से यात्रा करते समय एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा को किए गए भुगतान के 10 गुना से 60 रुपए अधिक खर्च करता। तो मैंने समझा कि उसने ऑटो रिक्शा से एक्स किया, उसका वो बस से यात्रा करते समय एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा को किए गए भुगतान से, तो ये ऑटो से एक्स किया था और बस से उसने कितना किया था, बस से 10 एक्स किया और प्लस उसका क्या हुआ 60 गुना, 60 रुपये और अधिक। तो उसने यही तो कहा था जितना उसने बस से किया था ऑटो रिक्शा से किया था उसका वो 10 गुना करता प्लस 60 रुपये अधिक, तो x प्लस 10 x प्लस 60 खर्च करता। उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ऑटो रिक्शा के किए गए भुगतान का 13 गुना है। कितना है, ऑटो रिक्शा से कितना किया था x, तो उसका क्या है कुल राशि कितनी थी 13x के बराबर। तो इसका जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 1 11x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर कितना है 60 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या था हमसे, पूछा था यदि बताएं ऑटो और बस और ऑटो से कुल कितनी राशि खर्च की। तो 13 की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू x की 30 है तो 13 की कितनी हो जाएगी 13 39, 300 रुपये 390 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसने कहा बस से उसने ऑटो से x खर्च करता है और बस से कितना खर्च करता, उसके 10 गुने से प्लस 60 रुपये अधिक खर्च। टोटल उसने क्या किया, जितना टोटल कितना खर्च करता है दोनों के द्वारा, टोटल खर्च करता है जितना ऑटो के द्वारा खर्च करता है उसका 13 गुना। तो दोनों का क्या कर लिया मैंने बराबर रख दिया, बराबर रख दिया तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया। तो 13x बराबर 13 39, तो कितना हो गया 390। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो बहुत अच्छा है। अगले प्रश्न पे कहा गया है कि कौन सी समीकरण है जो संतुलित करती है, कौन सी समीकरण है जो वो संतुलित करती है, संतुलित करती है 36 × 5 -18 प्लस भाग 6 प्लस का 2 बराबर 78, कितना 78। तो इसमें कौन सा जो है वो आपका, कौन सा है जो आपका सही है। तो देखो क्या करोगे, कौन सी निष्कर्ष, तो पहला वाला चेक कर लेते हैं, पहला वाला चेक करोगे 18 × अगर हम इसको लिख लेते हैं पहले 18 × 5 माइनस का 36 भाग का 2 प्लस का 6, ठीक है। तो इसका भाग दोगे, इसका भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से भाग दोगे 36 को 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो 18 में से 90 में से 18 जाएगा, 18 चक्कू 72 बचता और प्लस का 6 कितना बचता प्लस का 6, तो कितना हो गया 78, कितना हो गया 78। तो हमें 78 ही लाना था, तो ऑप्शन हमारा 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न,
सहारा जो है वो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। तो बताओ, गिब्सन यूरोप का, यूरोप में कोई नहीं है। थार ऑस्ट्रेलिया का नहीं, भारत का है। सैंडी अमेरिका का नहीं है। गोबी एशिया का है। गोबी क्या है? एशिया का है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चीन और मंगोलिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जैसे FHN दिया हुआ, क्या दिया? FHN दिया है। MQS दिया, MQS दिया हुआ, और DLP दिया हुआ है, और JPZ दिया है। क्या दिया? JPZ दिया। तो इसमें पूछा है कौन सा विषम है। ये 6 पे होता, ये 8 पे होता, ये कितने पे होता? 14 पे होता। M कितने पे? 13 होता। Q कितने पे होता? 17 पे। S 19 पे होता। ठीक है। D पे कितना होता? 4 होता। L कितने पे होता? 12 पे होता। और P कितने पे? 16 पे होता। अब देखो, इनका सम कितना? 14, तो N दिया हुआ। इनका सम कितना? 16। 12 और 4 16। तो ये देखो MQS, तो ये 13 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 17 13, ये 19 दिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। यही भिन्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 3,6 दिया हुआ, 3,6,30 दिया हुआ। तो देखो 3 का क्या हुआ? 3 × 2 दिया हुआ, और 6 × 5 दिया हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसमें हो क्या रहा? पहली एक बात ये देखो, 3 दिया तो उससे एक कम से 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 6 दिया तो उससे एक कम 5 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार देखो किस में ये हो रहा? 4 दिया तो 3 से हुआ, ठीक है। 4 दिया तो 3 से हो रहा, ठीक है। 12 दिया, 11 से करोगे 12 के रेम 132 होता। कितना होता? 132 होता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे करोगे? 4 दिया तो 4 से एक कम 3, 12 हो रहा, ठीक है। अगर 12 को एक कम करोगे 11, 11 से 11 12, 132। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो 2 से 2 दिया, 2 से दिया तो 1, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 दिया तो 4 थे, ये भी नहीं होगा। 5 दिया 4, 20 तो हो जाएगा। 20 दिया 19 से करोगे, 20 और 19 को करोगे 380 होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा गया, बी जो है ए का इकलौता पुत्र है। बी जो है वो ए का इकलौता पुत्र है। बी जो है ए का इकलौता पुत्र है। बी जो है ए का इकलौता पुत्र है। यहां पे लिख लेते, बी जो है वो ए का इकलौता पुत्र है। बी ए का इकलौता पुत्र है। सी जो है वो डी की माँ है। ठीक है, आगे देख लेते, ए जो है वो सी की माँ है। ए जो है वो सी की माँ है, तो सी की माँ है तो ये माँ हो गई। फिर कहता है सी जो है वो डी की माँ है। सी जो है वो किसकी माँ है? डी की माँ है। सी जो है वो डी की माँ है। डी की माँ है। तो पूछा क्या है मुझसे? बी और डी का संबंध। डी का बी से संबंध क्या हो जाएगा? तो डी जो है वो बी का क्या, बी जो है वो डी का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गए? ये भाई बहन हो गए। बहन की लड़की क्या हो गई? बहन की लड़की हो या लड़का, ये मुझे इसका जेंडर नहीं पता, ठीक है। लेकिन बी क्या होगा? अब उसने कहा बी डी का क्या होगा? बी का डी से क्या संबंध होगा? तो बी क्या हो जाएगा? डी का मामा होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया। अच्छा, ये आकृति दी हुई, क्या दी हुई? आकृति दी हुई है। कागज को पुनः खोलने पर क्या बनेगा? अगर ये दी हुई तो ये ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार एक ये ऐसे बन जाएगी। अगर ये पूरी, ठीक है, क्या हो जाएगी? ये ऐसे, ये यहाँ पे खुल जाएगी, ऐसे ये इधर भी खुल जाएगी पूरी। और ये क्या होगी? ये इधर खुलेगी, उसके बाद में ये इधर भी खुलेगी, और ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगी। और ये इधर भी एक ऐसे बन जाएगा, और ये तो ये पूरा आपका हो जाएगा। तो ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, बीच में तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये ऐसे जब इधर को फोल्ड किया जाएगा ऐसे, तो ये इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, और ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है? देखना पड़ेगा इस ऑप्शन से कौन से है। ये वाला है? ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो 2 खाने, ये भी नहीं। ये इसमें 2 खाने, ये भी बिल्कुल नहीं।
तो इसमें क्या बीच में एक ही तो गोला ये बनेगा, कितना बनेगा, एक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, अच्छी दो, इसके गोले कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, सॉरी इसके क्या बनेंगे, 2 गोले बनेंगे, एक नहीं बनेंगे। 1 मिनट, इसके क्या हो जाएंगे, 2 गोले हो जाएंगे। इसका एक तो ये ऐसे बन जाएगा, एक ये इधर जब खुलेगा, एक ये 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 गोले इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 गोले हो जाएंगे, 2 गोले हो जाएंगे। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, 2 गोले हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसके 2 गोले हो जाएंगे। तो 2 गोले किस में है, एक में इसमें है, एक में इसमें। बीच में देखो ये क्या, ये जब ओपन किया जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो इधर भी तो बीच में भी तो एक ऐसे बना देगा। जब बीच में एक ऐसे ये बन जाएगा, ये 2 गोले हो जाएंगे, बीच में ऐसे बन जाएगा, तो ये किस में हो, ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्लॉक दिया हुआ है, क्या दिया है, क्लॉक को CNSIS लिखा गया है, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा, वॉच को क्या लिखा जाएगा। तो देखो C का C ही लिखा गया है, तो W का W ही रहेगा, W का W ही रहेगा। L का N लिखा गया, L 12 पे होता है, N 14 पे 2, तो A का क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, WC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W और C हो जाएगा। W के बाद में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन कौन से, ये गया, ये गया। ठीक है, उसके बाद में O का क्या किया गया, S लिया गया है, तो O कितने पे, 15 पे होता, S कितने पे, 19 पे होता, 4 बढ़ रहा। तो T का 20 होता, तो 24 किसका होता, X का होता, तो X का 24। तो ऑप्शन नंबर C 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वह नारे का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी का, जो सिडनी जो शहर है वो ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शहर है, जबकि एम्स्टर्डम क्या है, नीदरलैंड की राजधानी। तो ये किस में बन रहा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ, अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, AB 1 2 3, फिर BCA, फिर 1 2, फिर गए, फिर ACB, फिर उसके बाद 1 2 3 गए, उसके बाद AAC, और फिर 1 2 गए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल क्या रहा है, तो इसमें चल क्या रहा है, BCA आ रहा, क्या आ रहा, BCA आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम काउंट करते 1 2 3, 1 2 3, तो A के बाद डबल C आता, A के पहले, C के पहले क्या आता, C के पहले डबल A आता, C के पहले क्या आता, डबल A आता, ये यहाँ हम देख लिया ये, और C के पहले A आ रहा, तो यहाँ पे भी, और B के बाद क्या आता, C आता, क्या आता, B के बाद C आता, B के बाद C आता। ठीक है, तो ये करना है, तो उसको देखो कैसे करोगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हैं, पूरे टोटल कितने हैं, 21 हैं। 3 3 6 2 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 13 3 16 और 16 5 21 हैं, 21 हैं, पूरे टोटल कितने हैं, 21 हैं। ठीक है, 21 हैं, तो हमें क्या करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 4 और 3 के पार्ट में तोड़ते हैं, ABC, तो AB, ठीक है, AB आ रहा, क्या आएगा, AB डबल A आएगा, AB डबल A आएगा। उसके बाद में क्या बचता, BCA आएगा, क्या आएगा, BCA आएगा, और BCA आएगा, तो किसमें, ABC आएगा, यहाँ पे क्या डबल A भर गया, उसके बाद में CA आ गया। ठीक है, BCA हो गया, BCA आ गया, फिर A और BA आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB डबल A आ जाएगा, फिर CBC आ जाएगा, फिर AB डबल A आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, CBC आ जाएगा, CBC आ जाएगा, CBC आ जाएगा। तो देखो 2 बार A हो जाएगा, उसके बाद C के बाद क्या आ जाएगा, B के बाद ये C आ रहा, क्या आ रहा, C आ रहा।
ठीक है, और ए के बाद ये आ रहा, तो ये किस में हो रहा, ये किस में हो रहा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ए के बाद में ए डबल ए हो जाएगा, डबल ए आ जाएगा, ठीक है, डबल ए आ जाएगा। उसके बाद बी सी, सी बी सी आ जाएगा, सी बी सी यहाँ से कट जाएगा। फिर ए डबल बी, ए बी डबल ए आ जाएगा। फिर उसके बाद में सी बी सी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ए फिर डबल बी यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सी बी सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न 42 और 18 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म जो है, जो इनके बीच में संबंध है वो उनके बीच में है, किसमें ये संबंध है। तो देखो इसमें क्या लग रहा, 71 और 45 कट रहा, लेकिन 71 नहीं कट रहा, ठीक है। 29 और 31 भी नहीं कट रहा, ये भी क्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। लेकिन 10 और 9 ये भी कट रहा, 18 42। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पाइथागोरस जो है वो ज्यामिति से संबंधित हैं, जबकि केपलर क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में इसमें आकृत में वर्ग पूछे गए, कितने वर्ग हैं, आकृत में कितने वर्ग हैं। तो देखो पहले बड़े वाले का ले लो, बड़े वाले का एक, इसमें बड़े वाले में 4 खाने हैं, 1 2 इसका काउंट करोगे और इसका 2, तो 2 दूनी 4 1 5, कितने हो जाएंगे, 5 बड़े वाले में हो जाएंगे। उसके बाद इसमें काउंट करोगे कितने, 5 ये हो जाएंगे। उसके बाद इसमें काउंट करोगे कितने हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे। उसके बाद में बचता क्या है, बचता क्या है, एक, एक जो हो जाएगा ये वाला बचेगा, कौन सा बचता, एक ये बचता और एक ये बचता, ये 2 बच रहे, तो ये 2 और जुड़ गए। उसके बाद में एक और बच रहा, एक ये बच रहा, ये जो बड़ा वाला है ये कॉमन बच रहा, तो ये हो गए। तो कितने हो गए, 5 15 3 18 हो गए। तो 18 कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा युग्म जिसमें जो है वो असंगत है, कौन सा है वो असंगत है। तो पहला देख लो, तो 8 इंटू 2 हो रहा, ठीक है, अनुपात 8 इंटू कितना हो रहा, 5 हो रहा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, 60 इंटू 2 हो रहा और 60 इंटू 5 हो रहा, तभी तो 300 हो रहा। उसके बाद इसमें देखो, इसमें देखो 160 इंटू 2 हो रहा और 160 इंटू 3 हो रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। इसमें करोगे 14 इंटू 2 और 14 इंटू 5, ये भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 320 और 480 क्या है, असंगत है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न क्या होगा, इसमें कहा गया रिक्त स्थान के पर क्या आएगा। देखो ये यहाँ पे हुआ, ऐसे चल रहा। उसके बाद में ये फिर कहा गया, ये ऐसे आया, क्या आया, ये ऐसे आया। उसके बाद में ये क्या हुआ, ये जो है ये इससे हम कंपेयर कर रहे, किससे कर रहे, इससे कर रहे। उसके बाद ये यहाँ आया, उसके बाद में ये एक और बढ़ा, उसके बाद में ये क्या हुआ, 3 बढ़ा। उसके बाद में अगले में क्या होगा, 4 बढ़ेगा। तो 4 किस में बढ़ रहा है, अब ये चीज आपको देखना, 4 किस में बढ़ रहा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 5 बढ़ रहा, 1 2 3 4, 4 किस में बढ़ रहा, 4 जो है वो किस में बढ़ रहा, बताइए। तो 4 किस में बढ़ रहा है, तो 4 जो है वो किस में बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है, वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो ना, 1 2 3 4, तो 4, तो ये इसके बीच में डिफरेंस देख रहे थे, तो ये किस में, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 के विपरीत फलक पर एक विषम संख्या है, जो उस संख्या के चयन करें जो संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखो 6 और 1 तो कॉमन है, 5 के विपरीत क्या हो गया, 4, 4 हो गया। तो 3 के विपरीत पे क्या होगा, विषम संख्या होगी। 3 के जो विपरीत पे होगी वो क्या होगी, वो विषम होगी। कहा गया 3 के विपरीत वाले फलक पर क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो 3 के विपरीत क्या होगी, 1 होगी, और 2 के विपरीत क्या होगी, सम वाली हो सकती। तो 2 ही कंडीशन बच रही, या तो 6 होगा या 1 होगा। तो कह दिया 3 के विपरीत क्या होगी, विषम होगी।
तो इसका कौन सा पूछा, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या होगी, तो 6 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ट्रेन को लिखा गया है FHYQL लिखा गया है, तो चेक को क्या लिखा जाएगा, चेक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बढ़िया अच्छा है, TRAIN, ट्रेन को लिखा गया है FHYQL लिखा गया है। एक चीज देखा, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जो होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो एक कम लिखा गया, क्या लिखा गया, जी लिखा, जी टी होता है तो टी का अपोजिट एफ लिखा गया, एक कम लिखा गया। आर का ऐसे आई होता है तो एक कम लिखा गया, ए का जेड होता एक कम लिखा गया, आई का क्या होता आर होता एक कम लिखा गया, एन का एम होता एल लिखा गया। तो उसी प्रकार सी का अपोजिट एक्स होता है तो क्या लिखा जाएगा, सी का अपोजिट डब्ल्यू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू लिखा जाएगा। डब्ल्यू किस में है, थर्ड ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर, किधर रखा जाएगा, दाईं ओर रखा जाएगा, दाईं ओर रखा जाएगा दर्पण, किधर रखा जाए, आकृति के दाईं ओर, इधर रखा जाएगा, किधर रखा जाएगा, बाईं नहीं दाईं ओर रखा जाएगा, आकृति के दाईं ओर इधर दर्पण रखा जाएगा। तो सही प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये पूछा है, इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, सही प्रतिबिंब क्या होगा, तो बताइए 24 का तो कौन सा होगा, सही प्रतिबिंब क्या होगा। अगर मैं इसको देखता हूं तो सही प्रतिबिंब ये जो होगा ये कहाँ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगी, किधर, जैसे देखो कोई चीज है जैसे ये बना हुआ ऐसे, तो ये ऐसे नहीं हो जाता, तो ये चीज ये इधर जो है ये किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर किस में है, और ये चीज जो है ये चीज किधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। तो ये आकृति देखो किसमें, ये तो होगी ही नहीं, ये होगी ही नहीं। क्या इसमें हो रहा है, ये तो एक के पास दोनों आ गई, क्या इसमें हो रहा है, ये तो बहुत दूर पहुंच गई। तो कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है, ये वाली जो हो जाएगी ये इधर आ जाएगी, ये वाली इधर, तो ये ऐसे बन जाएगी, तो ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये चीज थी ये उठ के यहाँ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि ये वाली आकृति क्या है, किसमें अंतर्निहित है लेकिन बिना घुमाए हुए, बिना घुमाए है, इसमें तो नहीं है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें है, कौन सा, ये देखो ये जो है ये आकृति किसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आएगी, और अगर समझ में आती है तो क्लास को क्या करना, लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो क्वेश्चन में डाउट हो वो बताना, वो बात को देख लेते। अच्छा ये क्वेश्चंस जो था ये भरने वाला, फिल करने वाला, इसको हम फिर से बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है, इसको जो है मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा, कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यहाँ से कर लेते हैं, 2 पार्टों में, ए बी दिया हुआ था, उसके बाद 2 कॉलम छूटे थे, कितने थे, 2 कॉलम छूटे हुए थे, तो इसको भी इरेज कर लेते हैं। 2 नहीं 3 कॉलम छूटे थे, कितने छूटे थे, 3 छूटे हुए, ठीक है। इसके बाद में कितने कॉलम छूटे हुए थे, 3 छूटे हुए थे, 3 छूटे हुए। उसके बाद में बी सी ए दिया हुआ था, उसके बाद कितने, 2 कॉलम छूटे हुए थे, ए सी बी दिया हुआ था, उसके बाद में कितने, 3 कॉलम फिर छूटे हुए थे, उसके बाद दिया हुआ था ए सी दिया हुआ, उसके बाद 2 कॉलम छूटे हुए थे। तो मैंने कहा था एक चीज ये देखना है कि ए बी आ रहा, ए बी आ रहा, तो उसके बाद में देखो सी के पहले क्या आ रहा, बी के बाद में सी आ रहा, बी के बाद में सी आ रहा, लेकिन क्या हुआ कि इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो हमने कहा था 4 में इसको तोड़ लेंगे, 4 में, 3 में, और 4 में, और फिर 3 में तोड़ लेंगे, किस में तोड़ लेंगे, फिर 3 में, हाँ 4 में, 3 में, और फिर क्या करेंगे, ठीक है, 4 में, 3 में, फिर क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये 4 में टूट जाएगा, ये 4 में टूट गया, ये यहाँ पे 3 में टूट गया,
उसके बाद 4 में, फिर उसके बाद में ये 3 में टूट जाएगा, उसके बाद में ये 4 में टूट जाएगा, फिर वो। तो देखो ए के बाद बी आ रहा, ए के बाद बी आ रहा, तो ऑप्शन देखो ए बी सी तो हो नहीं सकता, ए बी सी तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए डबल बी आ जाए, ए बी डबल ए हो जाएगा। बी के बाद में सी बी सी आ जाएगा, सी बी सी आ जाएगा, ए के बाद में सी आएगा, डबल ए के बाद में बी आएगा, डबल ए आएगा, फिर सी बी सी आ जाएगा, और ए बी डबल ए आ जाएगा, सी बी सी आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।